नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिशूल मुद्रा के बारे में। जानेंगे त्रिशूल मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, क्या है इसके फायदे, इसे कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिशूल मुद्रा हस्त मुद्रा में बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से ज्ञान शक्ति, कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति, इन तीनों प्रकार की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यह मुद्रा कार्य को सफल बनाने वाली मुद्रा है। जितने भी प्रकार की अड़चनें आपके जीवन में आती हैं, उन बाधाओं को दूर करके आपके जीवन को सुलभ बनाने वाली यह मुद्रा है। इस मुद्रा के हम शारीरिक दृष्टि से लाभ की बात करें तो यह मुद्रा पाचन तंत्र को सुधारने वाली मुद्रा है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा को लगाकर अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके पाचन क्षमता जो है वह विशेष रूप से बढ़ जाती है। जिनको भी मंद अग्नि की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, उन लोगों को मात्र एक दिन के अभ्यास में ही फर्क दिखना शुरू हो जाता है। इस मुद्रा को लगाकर 5 मिनट से 15 मिनट तक अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके जो जठराग्नि है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। खाया हुआ ठीक से पचने लगता है, गैस बनना बंद हो जाती है। तो बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है। इस मुद्रा को आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं। 12 साल के ऊपर वाले आयु के सभी इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट किया जा सकता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद भी इस मुद्रा को किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को करना किस प्रकार से। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, किसी भी एक आसन में जमीन पर कुछ दरी वगैरह बिछाकर बैठ जाइए। अगर आप चेयर के ऊपर भी बैठते हैं तो इस प्रकार से भी चल जाएगा। बस आपके पैरों के नीचे कुछ रख दीजिए, डायरेक्ट पैर जमीन पे नहीं रखने हैं। और उसके बाद बड़ी ही सिंपल मुद्रा है ये। आपके जो दोनों हाथ है उसका जो अंगूठा और आपकी जो है कनिष्ठ उंगली, इनको आपस में आप जोड़ दीजिए। बाकी तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी। आप दोनों हाथों से ऐसे लगा सकते हैं। आपकी जो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका जो है वो सीधी ऊपर की तरफ रहेगी, त्रिशूल की तरह। और आपकी जो है ये उंगलियां ऐसे जोड़ने के बाद इसको आपको रखना है आपके अनाहत चक्र के पास। इस प्रकार से रखिए और लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण कर लीजिए। जो किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते वह सिर्फ इस प्रकार से भी अगर लगा के रखते हैं तब भी उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मुद्रा के साथ अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह लाभ और भी बढ़ जाएगा। अगर आप सिंपल इस प्रकार से मुद्रा लगाकर रखते हैं तो लाभ मिलना ही मिलना है। ऐसी मुद्रा लगाकर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो लाभ और बढ़ जाएगा। मुद्रा लगाकर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो और भी लाभ बढ़ जाएगा। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय या किसी भी शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए इस मुद्रा को लगा सकते हैं। कुछ लोग कुछ विशेष स्थिति में इस मुद्रा को जब आलती पालती मारकर बैठते हैं तो अपने ऐसे थाइज के ऊपर, अपने जंगा के ऊपर, अपने नी के ऊपर भी इस प्रकार से हाथों को रखते हैं या इसको इस टीप से ऐसे दबाकर भी रखते हैं। यह भी एक प्रकार की त्रिशूल मुद्रा ही हो जाती है। कुछ विशेष लाभ के लिए इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन आप इस प्रकार से ही कीजिए, ऐसे जोड़कर ये तीनों उंगलियां सीधी, और इसको रखिए अपने अनाहत चक्र के सामने और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए या ओम का उच्चारण कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शिव जी के विशेष
पावर वाली त्रिशूल मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।